Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बेटा, ये अपना मिशन 2021 चल रहा है और ये क्लास जो होने वाली है वो एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए है। अपनी क्लास हमेशा 2 PM पे होती है, लेकिन आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आपकी क्लास थोड़ी सी 25 मिनट लेट है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस क्लास को हम आगे तक बढ़ाते रहेंगे। तो ये जो अपनी क्लास चल रही है बेटा, ये क्लास नंबर 2 है और आपकी जो पिछली क्लास का सपोर्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया लगभग सारे कमेंट पॉजिटिव थे और बहुत अच्छा लगा। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, तो अपनी ये जो क्लास है बेटा वो गोल्डन रूल्स के ऊपर है। गोल्डन रूल्स कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता तो सीधा टॉपिक स्टार्ट कर सकता था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी आपके ग्रामेटिकल पोर्शन है वो मैं शुरू कर सकता था। लेकिन पहले मैंने ये सोचा कि कुछ 4 या 5 या 6 क्लास अपन सबसे पहले गोल्डन रूल्स की करते हैं, ताकि अपनी जो प्रैक्टिस सेशन आएगा उसके अंदर हम स्टार्ट कर सके। जैसे कॉमन एरर का हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, नो इंप्रूवमेंट हुआ या कुछ और। इसके बाद में जो अगली क्लास होगी बेटा वो 4 PM पे होती है और उस 4 PM वाली क्लास के अंदर मैं आपको वोकैब करवा रहा हूं। उसकी भी फर्स्ट क्लास आपने बहुत पसंद की है, आज उसकी सेकंड क्लास अपन 4 PM पर ही स्टार्ट करेंगे एज पॉसिबल एज। ओके, तो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ क्लास शेयर करनी चाहिए, क्लास को लाइक करना चाहिए, तो आप जरूर कीजिएगा। देखिए ये हमारी टीम है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। अगर कोई बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो बेटा ये वाला कोड यूज करें, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसी कुछ बातें हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी प्रोफाइल है, संजय कुमावत के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं और अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस का शेड्यूल या जो भी XYZ चीज़ है वो मिलती रहेगी। ये अपनी क्लासेज है जो आपको पता है कि मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट क्लास होती है वो 9:30 बजे सुबह होती है। उसके बाद में 10:50 पर RS सर की क्लास होती है जो फिजिक्स की क्लास होती है। उसके बाद में 12:30 बजे जो आपने 9:30 बजे पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, उसकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और मेरी क्लास हमेशा 2 बजे होती है बेटा और एक 4 बजे होती है। 2 बजे वाले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, 4 बजे वाली में प्रैक्टिस अभी मैं नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको वोकैब करवा रहा हूं। तो ये कल हमने 2 पढ़ लिए थे, क्या 2 रूल हमने पढ़ लिए थे। अभी एक बच्चा बहुत ही कमेंट कर रहा है, शायद उसको पता नहीं किस तरीके से क्या है। आपको न जाने कितनी बार कह दिया होगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, टीम स्पेस RS सर, और इसके अंदर कल वाली जो क्लासेज हुई थी उन सब की PDF डाल दी गई है। ठीक है, PDF क्यों नहीं मिलती है बेटा, आप सर्च करोगे तो मिलेगी, ऐसे ही नहीं मिलती है ना। थोड़ा सा आपको कोशिश करना पड़ता है, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ता है और उसको फिर टीम RS सर में जाना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि मिली है या नहीं मिली। ऐसे फालतू कमेंट करने से क्या मतलब है। देखिएगा बेटा, हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 3। हमने 2 रूल पढ़ लिए थे, अब ये तीसरा रूल क्या कह रहा है उसके ऊपर मैं फोकस करवाना चाहूंगा। एक बार के लिए आप सीधा सीधा अपने मोबाइल या कंप्यूटर या जो भी आपके पास है उसकी स्क्रीन पर देखते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि सपोज दैट ये हमारा कोई सेंटेंस है, ये हमारा कोई सेंटेंस है। इस सेंटेंस में बेटा मैं आपको पूछ रहा हूं कि वर्ब कौन सी आएगी, मुझे वर्ब पे फोकस करवाना है। और आपको पता है कि SVO ये हमारे इंग्लिश का फॉर्मेट होता है। SVO कि भाई वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। ये जो वर्ब होती है ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं बात यही कर रहा हूं, ये जितने भी रूल्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर वर्ब की बात ही की जाएगी। देखो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब पूछना है कैसी लगानी होगी आपको। यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब कौन सी लगानी होगी उसकी बात करेंगे। तो मैं जो बता रहा हूं वो सुनिएगा। अगर आपको वर्ब से पहले की तरफ बिसाइड लगा हुआ दिखता है, ये सब एडवर्ब्स है। कल कोई बच्चा कमेंट करके पूछ रहा था कि सर एज वेल एज क्या है, कि बेटा ये एज वेल एज एक प्रकार का कंजंक्शन है। ठीक है, और एडवर्ब का काम भी करता है। तो बिसाइड है, एज वेल एज लिखा हुआ है, एंड नॉट लिखा हुआ है, इन एडिशन टू है, यहां पे लाइक विद लिखा हुआ है, यहां टुगेदर विद लिखा हुआ है, यहां एलोंग विद लिखा हुआ है। विद के 3 शब्द बोले मैंने, लाइक विद,
टुगेदर विद, एलोंग विद। इसी प्रकार से केवल लाइक बोला या अनलाइक मान सकते हैं या फिर बट मान सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या पढ़ा दिया अभी तक, एक बार अपन इसको क्लियर करते हैं फिर वापस से बात करेंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया यहां कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है बेटा, यहां मैंने प्लस का मार्क लगा दिया, यहां मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं और वो वर्ड्स कौन से हैं बेटा, वो वर्ड्स है ये वाले, और फिर यहां पे कोई सब्जेक्ट जैसा ही कुछ और आएगा, ये रही आपकी वर्ब। तो ये वर्ब कैसी आएगी उसके ऊपर बात करनी है। तो मैं ये बता रहा हूं ये वर्ब आपको किसके अकॉर्डिंग लगानी होगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर बिसाइड से पहले जो शब्द आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। एज वेल एज, ये क्वेश्चन अभी आया भी था लास्ट ईयर, जो लास्ट एग्जाम हुई थी एयरफोर्स वाली। एज वेल एज से पहले क्या सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। एंड नॉट से पहले क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। इन एडिशन टू से पहले क्या लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। इसी प्रकार से लाइक विद, तीन शब्द थे विद वाले, टुगेदर विद और एलोंग विद। इसी प्रकार से लाइक, अनलाइक और बट, इनसे पहले जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द के अकॉर्डिंग, उस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या लगानी होगी, वर्ब लगानी होगी। ये दूसरा जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इस दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगानी। पहली बात क्लियर हो गई होगी शायद आपको ये वाली बात। आगे बढ़ना चाहूंगा, अगला देखिए, यहां पे ये दूसरा रूल है, वापस से वही शब्द है सब्जेक्ट, और यहां पर भी सब्जेक्ट है, और अब आपसे पूछे जा रही है वर्ब कौन सी आएगी। इस वाले में क्या था, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे हैं, और इसमें दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होगी। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। कुछ शब्द थे बिसाइड, एज वेल एज, टुगेदर विद, ठीक है, लाइक विद, एलोंग विद, लाइक, अनलाइक, बट, इन एडिशन टू, एंड, नॉट। ये जो शब्द है, अगर ये शब्दों से अगर आपका सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ। लेकिन अगर आपके दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, केवल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल नॉर या केवल और, मैंने चार शब्द बोले हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल और, केवल नॉर। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो वर्ब के जस्ट पहले, वर्ब के जो जस्ट पहले शब्द आ रहा है, जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। बोले तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। क्लियर है, दोनों बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, तीसरे रूल पे फोकस करता हूं। मैं सारे रूल एक बार क्लियर कराऊंगा फिर अपन एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। अब आपको दो शब्द दिख रहे होंगे बेटा, एक तो ए नंबर ऑफ, काफी फेमस है, गोल्डन रूल्स है, तो हम मेन वर्ड्स को ले रहे हैं, और एक दिख रहा है आपको द नंबर ऑफ। रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के साथ में आगे आने वाला नाउन कैसा आएगा, कॉमन एरर में पूछा जाता है ये वाला वर्ड। आगे आने वाला नाउन कैसा आएगा और आगे आने वाली वर्ब कैसी आएगी, इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। ए नंबर ऑफ के और द नंबर ऑफ के दो एरर बनते हैं। कौन कौन से, नाउन कैसा आएगा, वर्ब कैसी आएगी। तो बेटा ध्यान रखना है, नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर भी आती है और वर्ब प्लूरल भी आती है, लेकिन किसके किसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर ए नंबर ऑफ लिखा हुआ है, यहां नीचे लिखा है, मैंने गौर से देख लेना, ए नंबर ऑफ है तो बेटा प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। प्लूरल नाउन और प्लूरल ही क्या आएगी बेटा, वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ, तो प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी, ये बात आपको गौर करनी है। क्लियर है, आगे बात समझ में, ठीक है। एक तो आपको मैंने बताया बिसाइड, एज वेल एज, टुगेदर विद, ये विद, वो विद, लाइक, अनलाइक, इसमें किसके अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉर और, इसमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही नाउन था, लेकिन द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन और आगे जाकर वर्ब सिंगुलर थी। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, देखिएगा आगे वाले वर्ड पे फोकस करते हैं। ओ हो, अब की बार क्या पूछा जा रहा है, रिपीट कर रहा हूं, अगले वर्ड पे, इस पे फोकस करना बेटा, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, यहां फोकस करो, नीचे मत देखो। अभी क्या लिखा हुआ है कि नाउन, ये लिखा मैंने नाउन, ठीक है। नाउन बोले तो बेटा कोई शब्द, ठीक है। यहां मैंने क्या लिख दिया, प्रेपोजिशन, क्या लिख दिया बेटा, प्रेपोजिशन, ऑन, इन, एट, ऑफ, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं।
फिर बेटा मैंने क्या लिखा, फिर से सर आपने नाउन लिख दिया। तो अब पूछ क्या रहे हो बेटा, अब पूछी जा रही है वर्ब कैसी आएगी, अब पूछी जा रही है वर्ब कैसी आएगी। तो बेटा वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर है। अब एक बात और पूछ रहा हूं, देखिएगा समझिएगा मेरी बात को, नीचे वाले पॉइंट पे फोकस करना। यही नाउन है, यही प्रेपोजिशन है, लेकिन सेम नाउन है। अगर इधर राम है तो इधर भी राम ही है, अगर इधर मेन है तो इधर भी मेन ही है, अगर इधर वुमन है तो इधर भी वुमन ही है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर डिफरेंट नाउन हुआ, यही प्रॉब्लम हो गई, अगर डिफरेंट नाउन हुआ, ये नाउन बीच में प्रेपोजिशन, फिर डिफरेंट नाउन हुआ, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, कि सर वर्ब प्रेपोजिशन से पहले जो शब्द आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। मतलब डिफरेंट नाउन होने पर क्या करेंगे, वर्ब किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपीट कर रहा हूं, यहां से एक मिनट यहां देखिएगा, मैंने बोला जैसे लिख दिया वर्ड, रेड शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं व्हाइट ले लेता हूं, वापस से देख लीजिए। मैंने लिखा वर्ड, ये वर्ड है WRD, फिर मैंने लिख दिया मान लो प्रेपोजिशन, आफ्टर लिख दिया, फिर मैंने वर्ड लिख दिया। तो अब आपको दिख रहा है कि सर ये तो प्रेपोजिशन है, ये हमारा कोई शब्द है, बोले तो नाउन हो गया, ठीक है। और सर ये दोनों मुझे सेम नजर आ रहे हैं, दोनों मुझे क्या नजर आ रहे हैं, सेम। वर्ब कैसी आएगी, कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। क्लियर है। एक एरर बताना चाहूंगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, बाद में आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसका मतलब नोट्स बना लीजिएगा। अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था, अब गौर करो, ये जो नाउन है, ये जो नाउन है बेटा, ये नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ये नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। इसका एरर कैसे बनेगा, इसका एरर बन सकता है WORDS, वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स, ये एरर हो गया, ये क्या हो गया, एरर। इसका मतलब क्या समझ में आया, कि जो सेम नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, जो सेम नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। वर्ब तो सिंगुलर आएगी। और दूसरा क्या था, कि सर दूसरा कुछ इस प्रकार से था, दूसरे में ये बताया जा रहा था हमें कि यहां कोई नाउन है, ठीक है, यहां कोई प्रेपोजिशन है और यहां कोई नाउन है, लेकिन ये दोनों नाउन सेम नहीं है, ये दोनों नाउन सेम नहीं है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग। अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अगर ये पहले वाला शब्द आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी, वर्ब प्लूरल हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वाले पॉइंट समझ में आए होंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। रिपीट कर ले एक बार, मैंने आपको रूल नंबर 3 में ये शब्द बताए, पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब, ये वाले शब्द बताए दूसरे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब। तीसरा ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ मैंने समझा दिया, ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। नाउन प्रेपोजिशन नाउन दोनों सेम है तो सिंगुलर वर्ब, और दोनों अगर अलग अलग नाउन है प्रेपोजिशन के साथ में तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब। क्लियर है, बात सबके समझ में आ गई। ओके, क्लियर है। ओके, अब ये क्वेश्चंस है, आप मुझे आंसर बताते रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। टॉपिक, हाँ टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे बेटा, पहले गोल्डन रूल्स पूरे होने दो, है ना, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, एक बार आराम से एक एक चैप्टर चलाएंगे, ठीक है। ओके, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। पहला क्वेश्चन है, द पिजन लाइक अदर बर्ड्स, रिक्त स्थान विंग्स, हैज या हैव, कौन सा आंसर होगा, किसके अकॉर्डिंग। देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन, एक बार ये वाला ले लेते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, द पिजन, ठीक है सर, ये सब्जेक्ट है। ओके, यहां क्या आ रहा है सर, यहां लाइक आ गया, लाइक आपने लाइक बताया था कि सर ये लाइक बीच में आ गया। ओके, और यहां क्या लिखा हुआ है सर, यहां अदर बर्ड्स लिखा हुआ है। ये कैसा नाउन है कि सर ये तो प्लूरल नाउन है, और ये कैसा नाउन है कि सर ये सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग कि पहले वाले के अकॉर्डिंग, कि सर पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो पहला सिंगुलर है, और जिस वर्ब के पीछे एस लगा हुआ रहता है वो कौन सी वर्ब होती है, वो सर सिंगुलर वर्ब होती है। रिपीट कर रहा हूं, जिस वर्ब के पीछे लास्ट में एस लगा हुआ रहता है वो सिंगुलर वर्ब रहती है, और हैज आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलिएगा अगला क्वेश्चन बताइए बेटा। द क्रिमिनल,
द क्रिमिनल। यहां क्या लिखा हुआ है, एलोंग विद। सर आपने विद के 3 शब्द बताए थे, टुगेदर विद, एलोंग विद, है ना, ऐसे वाला शब्द। ठीक है, एलोंग विद आ गया। आगे देखो दूसरा, हिज फॉलोवर्स। तो बेटा ये फॉलोवर्स क्या है, ये दूसरा सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल है, और ये पहला सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और जिस वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है वो सिंगुलर है। इसका मतलब बेटा ए ऑप्शन इज राइट हियर, वॉज इज राइट हियर। ओके 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 ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिएगा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सर ही लिखा हुआ है एंड नॉट हिज ब्रदर्स, ये लिखा हुआ है। 2 सब्जेक्ट है और बीच में एंड नॉट से जुड़ा हुआ है, नॉट से नहीं है, एंड नॉट से जुड़ा हुआ है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी कि सर पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले वाला सब्जेक्ट कैसा है कि सर सिंगुलर है, और जिस वर्ब में एस लगा हुआ है लास्ट में, वो कौन सी वर्ब होती है, वो सिंगुलर वर्ब होती है। तो बेटा आपका आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। बिल्कुल, ये लो बेटा अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द प्रिंसिपल। क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल विद ऑल। बेटा आपकी बार केवल विद आया है, विद ऑल हिज टीचर्स, विद ऑल हिज टीचर्स कमिंग हियर। अब आपको पता है कि सर ये प्रेपोजिशन है विद, ये प्रेपोजिशन है विद, तो प्रेपोजिशन से पहले आने वाले शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेपोजिशन से पहले आने वाले शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। और ये प्रिंसिपल क्या है कि सर ये प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये प्रिंसिपल कैसा सब्जेक्ट है कि सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सर हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। जिस वर्ब में लास्ट में एस लगा हुआ है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट हियर। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। ठीक है, एक बात और बता दें, यहां पे देखिए PRINCIPAL, एक होता है PRINCIPLE। कंफ्यूजन होता है बेटा इसके अंदर। ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य है। जो सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल कोई भी हो, जो 12th क्लास तक होती है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है, कॉलेज वाले को भी प्रिंसिपल बोला जाता है। लेकिन जो 8th क्लास तक की स्कूल होती है उसके बड़े वाले टीचर को हेड मास्टर बोला जाता है। दोनों में फर्क है। ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसका मतलब बेटा सिद्धांत होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत। तो यहां पर प्रिंसिपल किसके अकॉर्डिंग कि सर विद आया तो विद से पहले प्रिंसिपल लिखा हुआ है, क्योंकि हमें वर्ब लगानी है तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा बेटा यहां क्या लिखा हुआ है कि सर आइदर यू और आई। सर आपने आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल और, केवल नॉर बताया था। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी कि सर वर्ब आएगी दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब वर्ब के नजदीक कौन है, यहां आपको वर्ब भरनी है। इस वर्ब के नजदीक क्या है कि सर आई लिखा हुआ है। वर्ब के नजदीक क्या लिखा हुआ है, आई। तो इस आई के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो इज, आर, एम में से आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि सर एम लगता है। सी ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। चलिएगा, नाइदर ही नॉर यू, नाइदर ही नॉर यू। तो बेटा अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है या यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है कि सर यू प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो जिस वर्ब एम तो लगेगा नहीं, जिस वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है वो तो सिंगुलर है तो ये भी लगेगा नहीं, तो प्लूरल वर्ब लगानी है। और प्लूरल वर्ब क्या हुई आपकी कि सर आर हो गई। क्लियर है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब की बार सिर्फ क्या लिखा हुआ दिख रहा है कि सर और दिख रहा है, क्योंकि आपने बताया आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल और, केवल नॉर। तो बेटा और के जस्ट बाद में क्या लिखा हुआ कि सर और के जस्ट बाद में आई लिखा हुआ, मतलब वर्ब के जस्ट पहले क्या आ रहा है कि सर आई आ रहा है। इस आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है तो आपका आंसर क्या होगा, एम होगा। मुकेश और दिनेश, अब की बार सिर्फ और लगा हुआ है तो चाहे आपको और के पहले इस तरफ क्या आ रहा है उसको फोकस करना है, मतलब वर्ब के पहले क्या आ रहा है इसको फोकस करना है। तो दिनेश क्या है कि सर दिनेश सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी सर, सिंगुलर वर्ब आएगी। इज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ठीक है बेटा, पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी, पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी। टीम आरएस सर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मेरा नाम बेटा संजय कुमावत मेरा नाम है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। बेटा नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी कि सर वर्ब आएगी ब्रदर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएगी? ब्रदर्स के अकॉर्डिंग। ब्रदर्स सिंगुलर है कि प्लूरल है कि सर प्लूरल है, इसका मतलब वॉज कैंसिल, वर हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, नॉट ओनली राम बट सीता ऑल्सो। अब आप में से इसका कंजंक्शन कौन सा हुआ कि सर नॉट ओनली बट ऑल्सो में से बट इसका कंजंक्शन हुआ, तो बट के पहले कौन सा शब्द आ रहा है, इस शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। मतलब रिक्त स्थान से पहले की तरफ क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो सर बट के जस्ट बाद में देखना है ना, बट के जस्ट बाद वाला। तो यहां रिक्त स्थान से पहले क्या लगा हुआ है कि सर सीता लगा हुआ है, और सीता क्या है कि सर ये सिंगुलर है, और जब बेटा ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। कौन सी वर्ब आएगी कि सर ए ऑप्शन इज राइट हियर, इज हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आगे देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन है, यू और ही। क्या लिखा हुआ है? यू और ही। तो इससे पहले क्या लिखा हुआ है? ही, और के इधर क्या आ रहा है? ही। तो ही सिंगुलर है कि प्लूरल है कि सर सिंगुलर है? सिंगुलर है, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? वॉज हो गया। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा, ए नंबर ऑफ। पहले यहीं पर फोकस कर लीजिए एक बार। आपको मैंने दो चीजें बताई थी ए नंबर ऑफ में, कि ए नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, आगे आने वाला नाउन कैसा होता है कि सर आगे आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। आगे आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। बेटा ये ध्यान रखना ही रखना है, एरर में पूछ लिया जाता है। इसके दो एरर बनते हैं, ए नंबर ऑफ का और द नंबर ऑफ के दो एरर बनते हैं, एक तो नाउन या प्रोनाउन को लेकर और एक वर्ब को लेकर। तो बेटा बुक्स यहां तक तो ठीक है। अब मुझे बताओगे ए नंबर ऑफ सिंगुलर होता है कि प्लूरल? कि सर ये तो प्लूरल होता है, तो वर्ब कैसी आएगी कि सर प्लूरल वर्ब आएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? आर होगा। ठीक है, ओहो हो इमरान बेटा वर कहां से आएगा? हाँ, वर कहां से आएगा इमरान? वर कहां से आएगा? अभी कमेंट पे भी वर वर वर, क्या बात है, शाबाश हैं। आंखों का धोखा मत करो यार। चलिएगा आगे लिखा हुआ है देयर। पहले मैं देयर समझा रहा हूं, सुनिएगा बेटा देयर की बात। स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ उसको छोड़ो, यहाँ जो खाली सी जगह है ना इस पे बात करते हैं एक बार। पहले देयर समझ लो। यहां मैंने लिखा है THERE देयर। अगर किसी वाक्य की शुरुआत देयर से हो, अगर किसी वाक्य की शुरुआत देयर से हो और उस देयर वाले वाक्य में आपको वर्ब लगानी हो, अगर किसी वाक्य की शुरुआत देयर से हो और देयर वाले वाक्य में वर्ब लगानी हो, तो वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है कि सर वो वर्ब आती है रिक्त स्थान के बाद में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। मतलब वर्ब के बाद में क्या शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है। तो यहां रिक्त स्थान ये रहा, इस रिक्त स्थान के बाद में क्या लिखा हुआ है कि सर ए नंबर ऑफ लिखा हुआ है, और ये ए नंबर ऑफ सिंगुलर होता है कि प्लूरल? कि सर ये प्लूरल होता है। ए नंबर ऑफ क्या होता है कि सर प्लूरल होता है। ए नंबर ऑफ के बाद में आगे आने वाला नाउन कैसा आता है कि सर प्लूरल आता है, ये भी प्लूरल है। तो बताओ वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब 101% हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। तो वॉज हमारा कैंसिल हो गया, आंसर क्या होगा? वर्ब। ओके, शाबाश, ठीक है, चल जाए आगे। अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ। अब की बार क्या लिखा हुआ आ रहा है? द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ क्या होता है कि सर द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। द नंबर ऑफ क्या होता है? सिंगुलर होता है। नाउन या प्रोनाउन कैसा लेता है कि सर नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल लेगा, ए नंबर ऑफ भी और द नंबर ऑफ भी। लेकिन द नंबर ऑफ की जो वर्ब आती है वो वर्ब कैसी आती है कि सर वो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। इसलिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा इज। अभी भी किसी बच्चे ने आर आंसर दिया है, भाई हद हो गई है ना, हद हो गई। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ। क्या लिखा हुआ है? ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के बाद में आगे आने वाला नाउन कैसा होगा कि सर नाउन प्लूरल होगा। लेकिन वर्ब कैसी आएगी बच्चों? बेटा ए नंबर ऑफ लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है, तो ए ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन इज राइट हियर। ओके, बात समझ में आ रही है?
चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फिर से द नंबर ऑफ बेटा, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा कि सर नाउन प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब कैसी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी, इज हमारा आंसर होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैंने बताया था सेम नाउन, ये सेम नाउन है या नहीं कि सर बिल्कुल सेम है, चलो ठीक है ये सेम है नाउन। और जुड़े हुए किससे हैं कि सर जुड़े हुए प्रेपोजिशन से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए हैं, प्रेपोजिशन से। वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगी, पहली बात। दूसरा एरर क्या बनता है कि ये जो नाउन होते हैं ना, ये नाउन हमेशा सिंगुलर आने चाहिए, ये नाउन हमेशा कैसे आना चाहिए, सिंगुलर आने चाहिए। अगर ये नाउन आपने प्लूरल कर रखे हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्ब कैसी आएगी कि सर वॉज आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वुमन, सिंगुलर है कि प्लूरल है कि सर सिंगुलर है। वुमन आफ्टर वुमन, तो दो सेम नाउन है, प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं, वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। आगे है शिप आफ्टर शिप, ये शिप क्या है कि सर सेम नाउन है और दोनों के दोनों सिंगुलर नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन होता तो गलत होता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो सही है। वर्ब कैसी आएगी कि सर सिंगुलर वर्ब आएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है कि सर आपने तो ये बताया था कि सेम नाउन होगा, यहाँ सेम नाउन ही है मंथ और मंथ, लेकिन उसके पहले वन लिखा हुआ है, यहाँ अनदर लिखा हुआ है, इस पे कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया नाउन सेम होता है, मैंने आपको बताया नाउन सेम होता है। शिप प्लूरल होता है। अतुल ठाकुर, क्या बात है, शिप प्लूरल कैसे हो गया भाई, SHIP, ये तो सिंगुलर ही होता है, कहां से प्लूरल दिख रहा है ना। वन मंथ आफ्टर अनदर मंथ, बेटा फोकस करो, वन मंथ आफ्टर अनदर मंथ, ये जो मंथ मंथ है कि सर ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी और सेम नाउन है। चलिएगा फ्रॉम डोर टू डोर, अब यहां फोकस करो, फ्रॉम डोर टू डोर कि सर डोर और डोर के बीच में टू प्रेपोजिशन है और दोनों सेम है, सिंगुलर है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब यहां बताओ, इस क्वेश्चन में बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में बताओ, आपको यहां वर्ब भरनी है, इस वर्ब से पहले डिटेल लिखी हुई है, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और आप ये देखो ये ऑफ से जुड़ा हुआ है, ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है, द डिटेल्स लिखा हुआ है, द एक्सीडेंट लिखा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था अगर दो शब्द प्रेपोजिशन से जुड़े हुए सेम है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन सेम नहीं है तो कैसी वर्ब आएगी कि सर पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और पहले वाला जो शब्द है, पहले वाला जो सब्जेक्ट है, पहले वाला जो वर्ड है वो क्या है कि सर ये प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है ये, प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे, द कलर ऑफ द शर्ट, यहां द कलर लिखा हुआ है और यहां द शर्ट लिखा हुआ है और यहां आपको वर्ब बतानी है। तो सर ये प्रेपोजिशन है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर, क्योंकि कलर सिंगुलर है, कलर्स नहीं लिखा हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा, आर होगा नहीं, एम होगा नहीं, इज आपका आंसर होगा। चलिएगा अभी भी एक बच्चे ने आर बताया क्या बात है भाई, कलर तो सिंगुलर ही होता है यार, है कलर्स थोड़ी लिखा हुआ है। चलो इसमें बताइए, लिखा हुआ है फिनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज एनफ टू डेवलप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर पूरा सिलेबस होगा क्या, पूरा ही होगा यार, ये कोई पूछने की बात थोड़ी ना है पूरा ही होगा सिलेबस, है ना, डोंट वरी। ओके ओके ओके, फटाफट बताइए बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिएगा ठीक है, देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ कि सर ऑल द कंट्रीज, सर ये तो प्लूरल है, ये हमारा प्रेपोजिशन है, और यहाँ लिखा हुआ फिनेंशियल हेल्प, ये फिनेंशियल हेल्प जो लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, फिनेंशियल हेल्प जो लिखा हुआ है ये फिनेंशियल हेल्प सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, और जिस वर्ब के पीछे एस लगा हुआ रहता है वो सिंगुलर होती है। आगे चलते हैं, द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, यहाँ गुड लिखा हुआ है, गुड्स, GOOD गुड, ये जो गुड है ये तो बेटा एडजेक्टिव है जिसका मतलब अच्छा होना होता है, और GOODS लिखा हुआ है बेटा ये नाउन होता है और इसका मतलब सामान होता है, थिंग्स होती है, ठीक है, मालगाड़ी जिसको हम बोलते हैं गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी। तो यहां लिखा हुआ है द क्वालिटी, क्वालिटी
प्लूरल है क्या, क्वालिटीज थोड़ी लिखा हुआ है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, ए ऑप्शन इज राइट हियर। ओके, अभी भी कई बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, शाबाश। चलिएगा बेटा, रूल नंबर 4 में आ चुके हैं अपन, है ना, रूल नंबर 4 में आ चुके हैं। मैंने आपको रूल नंबर 3 जो था वो करवा दिया, बहुत अच्छे से हमने सारी बात कर ली। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरे वाले शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, और प्रेपोजिशन से अगर दो शब्द जुड़े हुए हैं और सेम है तो सिंगुलर वर्ब आती है, और अगर अलग अलग वर्ड है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, ये सारी डिटेल मैंने आपको पढ़ा दी। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 में, और मैं सारा रूल नंबर 4 कलेक्टिव नाउन के ऊपर डिपेंड करूंगा, मतलब कलेक्टिव नाउन की बात करूंगा। सारा का सारा जो चौथा रूल होगा बेटा अपना, वो कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। ओके, तो हमारा रूल नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, क्लियर है। सबसे पहला शब्द लिखा हुआ बेटा कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊं आपको, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब एक तरीके से GROUP, ग्रुप, बस इसी को फोकस कर लो। जैसे दल ग्रुप ही होता है, मंडली ग्रुप ही होता है, ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है, ठीक है ना, इस तरीका का। रेवड़ होता है, रेवड़ वो भी ग्रुप ही होता है। आर्मी होती है पूरी सैन्य दल, वो भी क्या होता है, ग्रुप ही होता है। तो ग्रुप इज ए कलेक्टिव नाउन, क्लियर है। जो बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं वो ग्रुप कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स मिलते हैं तो क्लास बन जाती है, तो वो क्लास कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इसी प्रकार से कई बातें, अंगूर हैं, अंगूरों को मिला दिया जाए तो वो गुच्छा बन जाता है, तो उस गुच्छे को ग्रुप बोलेंगे, उसका क्या वर्ड होगा अभी बात करेंगे। चाबियों का गुच्छा, बहुत सारी चाबियां इकट्ठा हो गई नहीं, इकट्ठा हमने कर ली तो वो एक ग्रुप हो गया। इस तरीके से हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, जिसको हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे। चलो ठीक है, दूसरा वर्ड, हमारा दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन की में ही पूछा जा रहा है कि वर्ब कैसी आएगी और आगे जाकर प्रोनाउन कैसा आएगा। तो बताएंगे आप कि कलेक्टिव नाउन के साथ में वर्ब कैसी आती है और आगे जाके प्रोनाउन कैसा आता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। बिल्कुल दिल से पढ़ा रहे बेटा। तो बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन की, आराम से पढ़ा रहा हूं, आराम से देखिएगा आप। मैंने पूछा कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट है तो बेटा वर्ब कैसी होगी, और आपका आगे जाकर कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन कैसा आएगा, उसकी हमें बात करनी है। ये दूसरी बात हम करेंगे अभी। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कलेक्टिव नाउन के पहले, यहां लिखा हुआ देखो ढंग से, कलेक्टिव नाउन के पहले आपने ए और एन लगा दिया, मान लो किसी शब्द में एन लगा देते हैं, किसी शब्द में ए लगा देते हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, ये तीसरी बात हमें करनी है। चौथी बात, एक शब्द लिखा हुआ है ए या द, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है मेजोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर मेजोरिटी सिंगल आता है, अकेला आता है, अगर मेजोरिटी केवल अकेला आता है तो वर्ब कैसी आएगी, और मेजोरिटी के साथ में ऑफ आता है तो वर्ब कैसी आएगी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये 3-4 बातें हैं, और देख लेते हैं कुछ और लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। इन्हीं के ऊपर अभी हमें चौथे रूल के ऊपर बात करनी है। रिपीट कर रहा हूं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन के साथ में वर्ब कैसी आती है, प्रोनाउन कैसा आता है उसकी बात करेंगे। कलेक्टिव नाउन से पहले ए या एन लगा हुआ है तो वर्ब कैसी आएगी, ये तो कलेक्टिव नाउन की बातें हो गई। दूसरे दो शब्द है मेजोरिटी ऑफ और केवल मेजोरिटी। मेजोरिटी सिंगल है तो वर्ब कैसी आएगी, और मेजोरिटी के साथ में ऑफ लगा हुआ है तो वर्ब कैसी आएगी। कर दे स्टार्ट, करें स्टार्ट, ठीक है। ओके ओके, चलिएगा स्टार्ट कर दे। ओके, यहां देखिए सारे कलेक्टिव नाउन है बेटा, ये सारे के सारे ग्रुप है, किसी ना किसी नाउन का ग्रुप बना हुआ है। जैसे BODY बडी, ये किसी ना किसी वर्ड का क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे BUNCH बंच, ये तो अभी एयरफोर्स में भी पूछा गया था, बंच, BUNCH बंच होता है ना, कीज का होता है, ग्रेप्स का होता है, गुच्छा, सबका अर्थ गुच्छा, सबका अर्थ लगभग मंडली, सबका अर्थ लगभग दल, ऐसा कुछ है। हीप, ढेर, कूल्डी जिसको हम बोलते हैं मारवाड़ी में, वो वाला वर्ड हो गया, ठीक है। फ्लीट, ये कोई जहाजों का ग्रुप होता है, इसकी भी बात करेंगे, सबकी बात करूंगा अलग से मैं। पेयर, जोड़ा होता है। हर्ड, ये सब जानते हैं, रेवर टाइप का हो गया, बकरियों का, इनका विनका, कई बातें होगी अभी। टीम, एक आदमी तो टीम होता नहीं है, 4-5 आदमी मिलकर टीम बनाते हैं। हेड, अकेला आदमी हेड नहीं होगा, बहुत सारे लोग बनकर यहाँ पर हेड का एक फिर ग्रुप बनाया जाएगा।
चेन, एक व्यक्ति चेन नहीं बनाता या एक कड़ी चेन नहीं बनाती, 4-5 मिलकर होता है। क्राउड, एक आदमी से भीड़ नहीं होती है, खूब सारे मिलकर भीड़ बनाते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 3 पार्लियामेंट होती है ना, संसद, जिसमें 3 सदस्य हैं, एक सदस्य से पार्लियामेंट बनती नहीं है, ऐसा कुछ। जूरी, जूरी सबको पता है, फेमस वर्ड है, ठीक है। जूरी क्या होता है भाई बताइएगा? जूरी, हाँ, जजों का समूह, ठीक है। आर्मी, एक सोल्जर आर्मी नहीं होता, एक सोल्जर आर्मी नहीं होता, बहुत सारे सोल्जर मिलकर आर्मी बनाते हैं, ठीक है। मॉब, मॉब का मतलब भी भीड़ ही होता है, गुस्से में आए हुए लोग, ऐसा कुछ। कमेटी, एक आदमी कमेटी बनाता नहीं है, 4-5 आदमी मिलकर कमेटी दल बनाता है। इसी प्रकार से ऑडियंस, एक व्यक्ति ऑडियंस नहीं हो सकता, 5-10 आदमी या 4-5 आदमी, मतलब मोर देन 2 से ज्यादा ऑडियंस होते हैं। आगे लिखा हुआ क्रू, क्रू का मतलब होता है चालक दल। तो बेटा ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं, अभी इन शब्दों की मैं दोबारा से बात करूंगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन की लिस्ट भी यहां पे डाली है, वो लिस्ट आप उतार लीजिएगा, या पीडीएफ जैसे आपको यहां मिल जाएगी, ज्वाइन टेलीग्राम टीम RS सर, है ना, टीम स्पेस RS सर, सारे अक्षर बड़े हैं, लेटर बड़े हैं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो यहां हमारा जो वर्ड है बॉडी, बंच, हीप, ये सब के सब क्या है? COLLECTIVE, ये कलेक्टिव नाउन होता है। हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो बेटा कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप ऑफ नाउन, ये नाउन का एक ग्रुप बनता है, ये वर्ड्स का एक ग्रुप बनता है। क्लियर है? आगे चलो। ओके, चलिएगा अब यहां से स्टार्ट करते हैं। बेटा ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है, ये वाले, यहां पे फोकस करो, ये सारे के सारे वर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और ये वो कलेक्टिव नाउन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक की बात करना चाहूंगा। यहां पे सबसे पहले SWARM, स्वॉर्म लिखा हुआ है, और सभी बच्चों को पता है स्वॉर्म क्या होता है, ठीक है। जो भिन्न भिन्न आते हैं ना जीव, जो जीव भिन्न भिन्न आते हैं, भिन्न भिन्न आना जानते हो ना, है ना, ऐसे गूंजना, जैसे ततैया होता है, जैसे मधुमक्खी होती है, जैसे नॉर्मल मक्खी होती है, जो ऐसे भी 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 की आवाज आती है, उसको स्वॉर्म बोलते हैं। तो बेटा वही है जैसे बीज, अब सबको पता है बीज मतलब मधुमक्खियां, तो मधुमक्खियों का जो ग्रुप बन जाता है उसको स्वॉर्म बोलते हैं, क्योंकि वो भिन्न भिन्नाती हुई सी उड़ती है। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है। लॉकस्ट, ये क्या होता है? सर ये मारवाड़ी में इसको टाटिया बोलते हैं, वैसे ततैया भी होता है, और एक प्रकार से टिड्डी जैसा कुछ होता है, ये भी एक साथ उड़ता हुआ जाता है, क्या होता है? स्वॉर्म होता है। फ्लाइज, कि सर फ्लाइज तो घरेलू मक्खी होती है, तो इनके लिए हम क्या करें? मॉस्किटो, बिल्कुल सही है। तो ये स्वॉर्म होते हैं बेटा। अगला वर्ड आर्मी, आप हो ही आर्मी, कोई एयरफोर्स ज्वाइन करेगा, कोई नेवी ज्वाइन करेगा, है ना, कोई क्या बोलते हैं उसको, थल सेना, है ना, वो ज्वाइन करेगा, आर्मी ज्वाइन करेगा, ऐसा कुछ। बेटा आर्मी बोले तो दल किससे बनती है? कि सर सोल्जर्स से बनती है। किससे बनती है? कि सर डिफेंस से बनती है। इसको सी कर लेना, क्योंकि SE तो वर्ब है और CE नाउन है, तो डिफेंस वाले लोग मिलकर क्या बनाते हैं? कि सर आर्मी बनाते हैं। ऑफिसर, कि सर ऑफिसर लोग मिलकर क्या बनाते हैं? आर्मी बनाते हैं। क्लियर है? आर्मी तो हो गया होगा। हेलो सर, एक बात करनी है करो बेटा, करो, आराम से करो। ओहो, दूसरा वर्ड देखो बेटा, तीसरा वर्ड फ्लॉक। ये क्या होता है? कि सर फ्लॉक झुंड होता है, FLOC के फ्लॉक, ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा, फ्लॉक, FLOC के फ्लॉक। जैसे बर्ड्स, पक्षियों का ग्रुप, जो पक्षी होता है ना उड़ते हुए जाते हैं, है ना, उड़ते हुए अलग है, केवल बैठे हुए हैं, जैसे खूब सारे पक्षी बैठे हुए हैं, जैसे हम कबूतरों को दाना डालते हैं ना, वो कबूतर, खूब सारे कबूतर बैठे हैं, तो कबूतरों का अलग ग्रुप होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पक्षी, तो पक्षी में कबूतर भी आते हैं, है ना। अगर पीजन्स की बात होगी तो हम अलग ग्रुप इंडिकेट करेंगे, लेकिन अगर बर्ड्स की बात होगी तो हम क्या लेंगे? फ्लॉक लेंगे। अब आती है बात शीप की, SHEEP। एक बच्चा भी बोल रहा था कि सर शीप का प्लूरल बताओ। बेटा वो शिप अलग था, SHIP था वो, ये तो जहाज होता है जिसका प्लूरल ये हो गया। लेकिन एक वर्ड और होता है SHEEP, ये क्या होता है सर? ये भेड़ होती है, भेड़, और इसका प्लूरल नहीं होता, ये खुद ही प्लूरल होता है, खुद ही सिंगुलर होता है, इसमें एस या ES लगा कर प्लूरल नहीं बनाओगे। तो शीप जो होता है उसको भी क्या बोला जाता है? फ्लॉक बोला जाता है। गॉड्स, बकरी, बकरियों को भी फ्लॉक बोला जाता है। आगे लिखा हुआ है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को भी फ्लॉक बोला जाता है। थोड़ा इन पे फोकस कर लीजिएगा, इनमें अलग वर्ड और मिलेंगे आपको। अब आती है बात क्राउड की। क्राउड किससे बनता है? कि सर पीपल से क्राउड बनती है, लोगों से क्या बनती है? क्राउड बनती है। लेकिन एक बात पूछ रहा हूं, अगर बहुत सारे लोग गुस्से में हैं तो गुस्से में आई हुई भीड़ का क्या बनता है? कि सर जो लोग गुस्से में आ जाता है उसका मॉब बनता है।
गुस्से में आई हुई लोगों की जो होती है ना उसको क्या बोला जाता है? बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। ओके 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीम, ये लो बेटा टीम। टीम किससे बनती है कि सर प्लेयर्स से टीम बनती है, तो सबको पता है। लेकिन विनर्स, जीतने वाले जो लोग होते हैं उसकी भी टीम होती है, और फेवरेट लोगों की भी टीम मानी जाती है। हर्ड, ये आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, रेवड़, HERD, रेवड़, हर्ड। देखो सबसे बड़ी बात है, ये जो क्वेश्चन है ना हर्ड के अंदर, मैंने यहां रेड लाइन में लिखा है लायन, लेकिन कभी शेर रेवड़ में थोड़ी रहता है, शेर रेवड़ में थोड़ी रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था एक बार, लाइंस का, ठीक है, लिखा हुआ था ए ग्रुप ऑफ लाइंस, और पूछा गया था व्हाट विल बी द आंसर, तो बेटा हर्ड होगा जो रेवड़ में आएगा, इसलिए इसको रेड करा है। इसका अलग वर्ड और होता है, लेकिन अभी आप हर्ड पर फोकस करो। चलो कैटल, कैटल से क्या बनता है कि सर हर्ड बनता है। एलिफेंट्स, सर हर्ड बनता है। स्वाइन, इससे भी हर्ड, स्वाइन क्या होता है? सुअर, सुअर है ना, सुअर, स्वाइन होता है। डियर, ये हिरण होते हैं, इससे भी क्या बनता है? हर्ड बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एयरफोर्स नोट्स बना ले, एयरफोर्स भी है, एनडीए भी है, सबके लिए बेटा ये। चलिए अब बात करता हूं फिर से, अगले 1 2 3 4 5 वर्ड लिखे हुए, इसकी बात करेंगे। बैंड। अब देखो बेटा, बैंड की बात करते हैं, शादी होती है, शादियों में बैंड वैंड नहीं बजते क्या? धन धनाधन बजाते हैं बैंड। वो बैंड वाले कौन होते हैं सर? म्यूजिशियन होते हैं यार। बैंड बजाए, पुपाड़ी बजा दी, ढोलकी बजा दी, है ना, कुछ बजा दिया, वो बैंड हो गया। चलो ठीक है भाई। बेवी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बेवी, ये पूछा जाता है बेटा, BEVY, बेवी। बेवी होता है बेटा लेडीज का ग्रुप, LADIES, लेडीज या गर्ल्स का ग्रुप भी बेवी कहलाता है। और इसी से वर्ड बना हुआ है स्वॉन, हंस और हंसनी होता है ना, हंस वगैरह, उनका ग्रुप भी क्या कहलाता है? बेवी कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IMP है बेटा ये, IMP। बोर्ड, अब बोर्ड तो सब जानते हैं यार, बोर्ड की एग्जाम नहीं होती क्या? अभी कई बच्चे 12th बोर्ड में भी है या बोर्ड की एग्जाम देकर आ चुके हैं। तो बोर्ड, बोर्ड किससे बनता है सर? डायरेक्टर्स से बोर्ड बनता है, थोड़ा ध्यान रखना। BODY, अभी पहला ही शब्द था बॉडी, देखो दिखाता हूं मैं आपको वो शब्द कौन सा था, ये रहा। इस शब्द की हमने बात करी थी, बॉडी, ठीक है ना, इस शब्द की हमने बात करी थी, उसी की बात हम दोबारा से कर लेते हैं। तो बॉडी किसकी बनती है बेटा? वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स क्या होता है? देखो वोकेब भी तैयार हो जाएगी। वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। स्वयं सेवक को क्या बोलते हैं सर? वॉलंटियर्स बोला जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ओके सर, मैथ्स के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। अरे बेटा सभी के लिए, MTS, हाँ बिल्कुल सर। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? नहीं बेटा, कॉन्टेक्ट नंबर अभी नहीं मिलेंगे। ए बॉडी, वॉलंटियर्स, बेटा वॉलंटियर्स क्या होता है? स्वयंसेवक, वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स। ओके आगे लिखा, देखो पिजन्स की बात कर रहा था ना मैं, पिजन्स बोले तो कबूतर, लेकिन अगर पक्षियों की बात की जाए तो मैंने बर्ड्स बताया था। बर्ड्स का क्या ग्रुप बताया था? बताइएगा, बर्ड्स का क्या ग्रुप बताया था? आपको बताया था ना बर्ड्स, देखो यहां लिखा हुआ ये रहा बर्ड्स। बर्ड्स के ग्रुप को क्या बताया था कि सर फ्लॉक बताया था। इसी बर्ड्स के अंदर आपका पिजन भी तो आ सकता है ना, लेकिन केवल पिजन दिया हुआ है, केवल कबूतर दिया हुआ। कबूतरों के वो जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे सर? उसको BRAC, ब्रेस बोलेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिएगा अब बात करते हैं बंच। ये अभी एयरफोर्स की एग्जाम में पूछा गया है, अभी एग्जाम में पूछा गया था 2020, जो अपनी मतलब एयरफोर्स की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था कि सर बंच से किसका बंच होता है? कि सर ग्रेप्स का बंच होता है, या फिर ग्रेप्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? कि सर ग्रेप्स के ग्रुप्स को बंच बोला जाता है। इसी प्रकार से कीज मतलब चाबियों का गुच्छा। क्लियर है? आगे बढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा हुआ है बंडल और स्टॉक, दो शब्द, दो कलेक्टिव नाउन है। किसके लिए? क्लॉथ्स के लिए। कपड़े होते हैं ना, कपड़े, कपड़ों की जो गठरी बनती है, पहले के टाइम पर ऐसे मतलब वो व्हाइट सा कपड़ा होता था, पीछे पोटली बांध कर लेके जाते थे, वो पोटली, कपड़ों वाली पोटली को क्या बोलते हैं? कि सर स्टॉक बोलते हैं, STOC के। और वैसे आज तुम्हें शायद पता भी होगा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, वैसा कुछ इकट्ठा कर लेना, स्टॉक। और ये बंडल भी होता है। चलो बंडल तो हम जानते हैं कि सर बंडल हो गया। आगे वर्ड लिखा हुआ है BUNDLE, फिर से बंडल। इसका मतलब सर बंडल स्टिक्स का भी होता है। लकड़ियों का जो ग्रुप बन जाता है, लकड़ियों का जो गट्ठर बन जाता है, गट्ठर, वो गट्ठर क्या कहलाता है? कि सर बंडल कहलाता है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। कॉयर, CHOIR, कॉयर। ये कॉयर क्या होता है? सिंगर्स। सिंगर्स का जो ग्रुप होता है ये कॉयर होता है। थोड़ा सा याद कर लेना इस वर्ड को। चले आगे। अब पूछा जाता है स्टार्स, STARS, स्टार्स लिखा हुआ बेटा, ये इसमें से ये काट दो, STARS, स्टार्स। स्टार्स बोले तो तारे, तारों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तारे, तारे टमटमाते हैं, टिमटिमाते हैं, वो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर।
या फिर गैलेक्सी, क्लस्टर या फिर गैलेक्सी। वो अपने मोबाइल में भी आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं उसको, तो क्या बोलते हैं, गैलरी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं गैलेक्सी की। गैलेक्सी किसका बनता है, स्टार्स का। और अपना क्लस्टर किसका बनता है कि सर स्टार्स का बनता है। थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल, कल छुट्टी रहेगी बेटा, कल परसों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेंटिंग्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा, पेंटिंग्स। जैसे पेंटिंग्स होते हैं ना, जैसे अपने दीवार पे लगाते हैं, वो पेंटिंग्स का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को क्या बोला जाता है कि सर उसको कलेक्शन बोलते हैं। और कलेक्शन तो इजी सा वर्ड है, याद भी हो जाएगा। अब आ गया कोर्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स, कोर्स किसका बनता है कि सर एक तो लेक्चरर्स का बनता है, जो पढ़ाने वाले होते हैं लेक्चरर्स, और एक लायर्स। और लायर्स का मतलब होता है झूठे लोग। लायर्स का मतलब क्या होता है, झूठे लोग होता है, क्लियर है। चलो कॉवेरी, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, कॉवेरी। बताइएगा मुझे इसका अर्थ बताओ, देखे किसी बच्चे को पता हो तो। PARTRIDGS, गांवों में अधिकतर पाया जाता है। पार्टीज, बताइएगा। ओके ओके ओके, पीडीएफ मिलेगी यार, पीडीएफ मिलेगी, यहां पीडीएफ मिलेगी, गौर से देखो, ठीक है, पूरा देखो एक बार, है ना। सर मैं आपको 200 रुपये पेमेंट करूंगा, नहीं चाहिए यार मेरे को 200 रुपये। देखो क्या लिखा हुआ है, पार्ट्रिजिज। क्या लिखा हुआ है, पार्ट्रिजिज का मतलब होता है बेटा तीतर। इसका मतलब क्या होता है, नहीं नहीं खरगोश नहीं होता। इसका मतलब होता है तीतर, जानते हो ना तीतर, वो तीतर होता है। तो उसके ग्रुप को कॉवेरी बोलते हैं। चलो बच्चों इसमें बताओ बेटा, बोटमैन। देखो मैन प्लूरल है, MEN, MAN नहीं लिखा, प्लूरल बोल रहा हूं। बोटमैन का ग्रुप क्या होता है, चलो बोटमैन छोड़ो यार, सेलर्स बताओ। ये तो पूछा ही पूछा जाता है, सेलर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये तो इजी सा है, क्रू, CREW, क्रू। हाँ तीतर, बिल्कुल, किसने बताया ये कौशलेंद्र, बिल्कुल कौशलेंद्र बताया। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। नहीं बेटा फ्लॉक नहीं बोलते, अंकुर बेटा पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। क्रू, है ना, क्रू किसका होता है, सेलर्स का। बेटा ये पहले भी आ गया, क्राउड पीपल की होती है। अब आ जाओ भाई साहब, डेलीगेशन, ये तो तुम्हारे लिए है, इसको क्लास भी बोल सकते हैं, इसको क्लास भी बोल सकते हैं, ये तुम्हारे लिए बेटा। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, डेलीगेशन। डेलीगेशन भी बोलते हैं और क्लास भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको डेलीगेशन भी बोलते हैं, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम क्लास के नाम से भी जानते हैं। केटल, पहले भी आया था केटल, बताओ पहले जो केटल आया था उसका क्या मीनिंग था। देखो यहां लिखा हुआ है केटल, यहां आएगा आगे, कहां, ये रहा केटल, ये देखो CATTLE, केटल। केटल के ग्रुप को हमने हर्ड बताया था, केटल के ग्रुप को हमने क्या बताया था, हर्ड बताया था। और ये वापस से फिर से केटल आया है, इसका मतलब इसका जो ग्रुप होता है वो HERD, हर्ड भी होता है, और DROV, ड्रॉ भी होता है। ये दो वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड तो सबको पता रहता है, क्योंकि हर एक किताब में लिखा हुआ रहता है, हर बच्चा पढ़ भी लेता है, नोट्स में भी पढ़ लेता है। लेकिन कई कई शब्द ऐसे होते हैं जो अलग से आते हैं, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आ जाता है इस इजी क्वेश्चन का। कलेक्टिव नाउन इजी है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसका लेवल बढ़ाने के लिए बेटा केटल के लिए क्या लिख देगा, ड्रॉव लिख देगा, DROV। तो थोड़ा सा इसको याद कीजिएगा, ठीक है, ओके शाबाश। चलिएगा फाइट, सॉरी FLIGHT, फ्लाइट। फ्लाइट क्या होता है, देखो फ्लाइट याद करते हैं अपन, फ्लाइट नहीं होती क्या, वो हवाई जहाज उड़ती है, फ्लाइट ही तो बोलते हैं उसको, कि आज मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, बोलते नहीं बोलते, ऐसा बोलते ना। तो फ्लाइट का मतलब हो गया उड़ता हुआ सा। यार उड़ते हुए से कौन कौन जाते हैं, घोड़ा होता है, घोड़ा तिगड़िक तिगड़िक चलता है, एकदम बहुत फास्ट चलता है, वो भी उड़ता हुआ से भगता है, उसके बाल ऐसे उड़ते हुए से दिखाए जाते हैं, फिल्मों में देखना कभी। तो इसका मतलब हॉर्सेज का जो ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, फ्लाइट होता है। स्टेयर्स को छोड़ता हूं एक बार के लिए, यहां आ जाओ, बर्ड्स। बैठे हुए पक्षी है तो वो अलग है, फ्लॉक है, ठीक है। ओ क्या नाम, क्या लिखा हुआ था, फ्लॉक, उसका देखो एक बार वापस से, बिल्कुल ये रहा बर्ड्स, फ्लॉक ही था ये लिखा हुआ। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बर्ड्स अगर उड़ते हुए जा रहे हैं, अब मैं ये नहीं बोल रहा उड़ते हुए दिखाएंगे या बैठे हुए दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, अगर उड़ते हुए पक्षी है, उड़ते हुए पक्षी है तो उसका क्या बनता है, फ्लाइट बनता है, और बैठे हुए पक्षी है तो उसका क्या बनता है, फ्लॉक बनता है। तो फ्लॉक किसका बना, सीप का और गोट्स का, पहले बात कर ही ली थी। ये आ गया भाई साहब फ्लोटिला, ये बॉट्स का बनता है, BFLOTILL, दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP रट्टा मार लेना बेटा, FLOTILL, फ्लोटिला बॉट्स का बनता है, याद रखना ही रखना है इसको। चलिएगा, ओ हो गैंग, भाई साहब गैंग की बात कर रहे हैं, गैंग नाम से समझ में आ रहा होगा, गैंग है ना, गुंडे टाइप के लोग, बट सारे गुंडे गुंडे बेटा। यहाँ पे ये देखो, रॉबर्स, लुटेरा, गैंग बनती है उनकी। इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, इस पे आते हैं पहले, डकोइट्स।
डकोइट्स बोले तो डकोइट, डकोइट बोले तो डाकू, डकोइट बोले तो डाकू। ये डाकुओं का ग्रुप क्या कहलाता है कि सर गैंग कहलाता है। अब आते हैं इस पे, जिप्सी। पहले एक गाड़ी भी आती थी जिप्सी करके, और जिप्सी का मतलब होता है घुमक्कड़ लोग, कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी कहां, है ना, तू यहां यहां मैं वहां वहां, ऐसा कुछ। जिप्सी, जिप्सी बोले तो बेटा घुमक्कड़ लोग। इसका ग्रुप क्या कहलाता है कि सर गैंग कहलाती है। और ये एक ऐसा वर्ड है जो शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नोमैड्स, ये तुम्हें याद करना है। और नोमैड्स का जो ग्रुप होता है बिल्कुल गैंग ऑफ वेस्पर। क्या बात है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिएगा ग्रेन। अब ग्रेन क्या होता है सर? ये तो अनाज होता है। ग्रेन क्या होता है कि सर ये तो अनाज होता है, अनाज की बात हम कर रहे हैं, इसमें तो अनाज की बात की जाती है, ठीक है ना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो अनाज की बात हम इसमें करते हैं। चलो बात समझ में आ रही कि सर ये तो अनाज वाली बात है। अनाज किसका? कि सर राइस का बनता है, वीट का बनता है। राइस चावल होता है, वीट्स गेहूं होते हैं। ये लो ग्रुप किसका बनता है? स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट के तीन शब्द हो गए। एक तो मैंने आपको बताया था डेलीगेशन, और एक शब्द मैंने आपको बताया क्लास, और एक शब्द हो गया बेटा आपका ग्रुप, GROUP। ये तीन शब्द हो गए, डेलीगेशन, क्लास और ग्रुप। किसका बनता है? कि सर स्टूडेंट्स का बनता है। गस्ट, ओ हो गस्ट, गस्ट गस्ट, बताइएगा गस्ट, है ना। हिंदी में एक शब्द होता है गश्त लगाना, जो पुलिस लगाती है रात को, है ना, गश्त लगाती है। लेकिन यहां पे वर्ड आया गस्ट, GUST, गस्ट। ये हवा का जो झोंका होता है ना, हवा का झोंका, हवा के झोंके को क्या बोलते हैं? सर गस्ट बोला जाता है। लायंस, क्या बताया था सबसे पहले? लाइंस का पता हो तो एक जगह बताया था HERD, हर्ड, जो मैंने बताया था किस एग्जाम में आया था? SSC के कोई पेपर में आया था। पूछा जा सकता है तुमसे, क्योंकि क्वेश्चन तो मिक्सअप होते हैं। ये 2, 3, 4, 5 हजार क्वेश्चन है फिक्स, जो आप वो उठा उठा के इधर उधर पटकते रहते हैं। SSC में आया हुआ था, लायन के ग्रुप को पूछा गया था हर्ड देके, जबकि लायन का ग्रुप बच्चों को पता रहता है ट्रूप के बारे में, क्योंकि ट्रूप लायंस का होता है। और यहां मैंने पहले लिख भी दिया है हर्ड, तो आपकी सुविधा के लिए सारी बातें मैंने यहाँ पे नोट आउट कर रखी है, आप इनको बार बार पढ़ लीजिएगा। चलिएगा, बस खत्म होने वाला ही है बेटा ये अपना। फिर से हर्ड आया, ये केटल तीसरी बार आ गया है, याद हो जाना चाहिए। लीटर, लीटर क्या होता है? कि सर लीटर बच्चे होते हैं, बच्चों का ग्रुप लीटर कहलाता है। ये ध्यान रखना, LITT, डबल टी है बेटा, वो पानी वाला लीटर या दूध वाले लीटर की बात नहीं कर रहा, LITER की लीटर की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं LITT लीटर। पप्पीज, कुत्ते के बच्चों को पप्पीज बोलते हैं। पूछा जा सकता है, शायद एयरफोर्स में पूछा जा सकता है कि द चाइल्ड या फिर द बेबी ऑफ डॉग क्या कहलाता है? पप्पीज कहलाता है। किटन किसके बच्चे होते हैं बताइएगा? बिल्ली के बच्चों को किटन बोलते हैं। और ये पिगलिंग्स, ये सुअर के बारे में पूछा गया था ना, सुअर कहाँ रहता है पूछा गया था ना, वो वाला वर्ड है। तो लेकिन सुअर के बच्चों को क्या बोलते हैं? कि सर पिगलिंग्स बोलते हैं। तो पिगलिंग्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? कि सर पिगलिंग्स के ग्रुप को लीटर बोलेंगे। किटन्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? कि सर लीटर बोलेंगे। पप्पीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे? लीटर। यार ऐसे याद कर लो, छोटे बच्चों को है ना ऐसे लीटर में डाल के, वो अपना लीटर वाला नहीं होता कि उसमें डाल के ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं हम, ऐसा कुछ याद कर लेना, लीटर लीटर करके, ठीक है। स्टाई, हाँ स्टाई बोलते हैं बेटा। ओके नेस्ट, सर नेस्ट मतलब तो घोंसला होता है ना, जो चिड़िया बनाती है उसका घोंसला होता है। लेकिन बेटा नेस्ट जो होता है ना, वो चींटियों का ग्रुप भी होता है, चींटियों का ग्रुप, जिसको आर्मी भी बोला जाता है। क्योंकि तुम्हें पता है ना, चींटियां एक साथ निकल के जाती है, वो आर्मी ही होती है, और आर्मी भी एक साथ निकल के जाती है। इसी से रिलेट कर लो। PAC के पेक, ये फिर से अलग वर्ड है बेटा। PAC के फिर से अलग वर्ड है। वॉल्व्स या हाउंड्स, ये कुत्ते होते हैं, शिकारी कुत्ते, और ये भेड़िया होता है। भेड़िया कुत्ता और शिकारी कुत्ता लगभग सेम होता है, जिसका ग्रुप PAC के पेक कहलाता है। अब यहाँ पेनल लिखा हुआ है, ये वर्ड फिर भी शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये वर्ड आप दिन और रात पढ़ते आ रहे हैं। जूरी, जूरी क्या होता है? कि जजेस का जो समूह होता है उसको जूरी बोलते हैं, जिसको पेनल के नाम से भी हम जानते हैं। चलिएगा, लास्ट स्टेज पे लगभग आ चुके हैं। बेल्स, घंटिया या लाफ्टर्स बोले तो हंसने वालों का जो ग्रुप होता है वो पील होता है। पील क्या होता है? पील। एरोज, ओहो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, IMP है बेटा, इंपॉर्टेंट है। एरोज, तीरों के समूह को क्वीर बोलते हैं, ग्रेन्स को सीप बोलते हैं, फिश को शॉल बोलते हैं, और प्लेन्स के ग्रुप को स्क्वाड्रॉन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें मैंने आपको नोट आउट करवा दी है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब ये कुछ बातें और हैं। अनियंस के ग्रुप को स्ट्रिंग बोलते हैं, फर्नीचर को सूट बोला जाता है,
फ्लाइज, ये पहले बात कर चुके हैं बेटा। फ्लाइज होती है ना तितलिया टाइप की, वो बीज मधुमक्खियां, ये अपनी घरेलू मक्खी, ये अपना जिसको अपन ततैया बोलते हैं, और ये एंट का आर्मी भी बनता है और स्वॉर्म भी बनता है। टीम हमने बात कर ली, हॉर्सेस भी होता है, ऑक्सन भी होता है। ट्रूप लाइंस का होता है, मंकीज का होता है, डोंकीज का होता है। ठीक है। ग्रास, ग्रास बोले तो घास, घास के ग्रुप को ब्लेड भी बोलते हैं और टफ्ट भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां रुकूंगा मैं। GRASS ग्रास, ग्रास के ग्रुप को ब्लेड भी बोला जाता है और टफ्ट भी बोला जाता है। शूट्स वॉली होता है। वर्सिपर्स, ठीक है, सिंसियर और लिसनर्स, इनके ग्रुप को असेंबली बोला जाता है। ठीक है, इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? असेंबली। याद कर लेना। गन, गन होती है ना बंदूक, बंदूक से जो गोली निकल के जाती है एकदम तेज जाती है ना स्पीड में, जैसे घोड़ा उड़ता हुआ सा जाता है, भगता हुआ सा। फ्लाइट था ना, याद हो तो, वो बेटा वो फ्लाइट ही यहां पे है। लाइंस के ग्रुप को हर्ड मैंने बता ही दिया था, तीसरी बार बता रहा हूं, लिख भी दिया है। चलो, मैंने ये भी बता दिया आपको कि गुस्से में जो लोग होते हैं, गुस्से में आई हुई जो भीड़ होती है, उसको क्या बोला जाता है? कि सर उसको मॉब बोलते हैं। लेक्चरर्स के ग्रुप को पोस्ट भी बोला जाता है, लेक्चरर्स के ग्रुप को पोस्ट भी बोला जाता है। हमने पहले बात कर ली थी इसकी। चलो ठीक है, देखो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई अभी तक, देख लीजिए एक बार। मैंने कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको बता दिया, कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि सर ये सब कलेक्टिव नाउन, और इतनी देर से कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा था। कलेक्टिव नाउन के अंदर वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर भी आती है और वर्ब प्लूरल भी लगती है। कलेक्टिव नाउन में वर्ब सिंगुलर भी आती है, वर्ब प्लूरल भी आती है। अगर सिंगुलर वर्ब है तो प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, प्रोनाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। और अगर तुम्हारी कलेक्टिव नाउन प्लूरल है तो तुम्हारा प्रोनाउन भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। अगर ए और एन लगा दिया जाए तो वर्ब कैसी आएगी कि सर सिंगुलर आएगी, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। द मेजॉरिटी या ए मेजॉरिटी ऑफ आने पर वर्ब लगभग सिंगुलर आती है, कुछ केसेस में प्लूरल भी आती है, और इसके अंदर भी सिंगुलर आती है। चलो बात करेंगे, ये हमने बात कर ली, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब बेटा अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे और इन क्वेश्चंस को आपको करने हैं। बस लास्ट 5-7 मिनट की क्लास और करते हैं, इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं एक बार, है ना। फटाफट आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर देते रहिएगा और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्लास को फिनिश करते हैं फटाफट। ओके, बताइएगा बेटा व्हाट विल बी द राइट आंसर। फटाफट, द जूरी से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। द पार्लियामेंट लिखा हुआ है, देख लीजिए। बिल्कुल, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होती है कि सर संसद होती है। ठीक है, संसद में कितने सदस्य होते हैं कि सर इसमें 3 मेंबर होते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे करके, है ना, 3 मेंबर होते हैं। जब उसे कोई बिल निकालना होता है, समझिएगा मेरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब उसको कोई बिल, कोई अध्यादेश, कोई रूल बनाना होता है तो अकेला कैंडिडेट बना देता है या सारे कैंडिडेट मिलकर बनाते हैं? पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है कि सर सारे मिलकर बनाते हैं, तो सारे मिलकर बनाते हैं तो एक हो गया, एक हो गया। तो सर ये वर्ड क्या हुआ? ये वर्ड हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, और जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो बेटा आपकी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जिन बच्चों ने हैव बताया उनका गलत हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट में 3 सदस्य होते हैं, लेकिन जब बिल पास करते हैं वो लोग तो मिलकर करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं, मिलकर किया जाता है, सबकी रजामंदी होती है। पहला एक कैंडिडेट बिल को पास करेगा, दूसरा फिर उस पर एग्री करेगा, तीसरा फिर एग्री करेगा। अगर कोई भी मना कर दे तो वो बिल पास नहीं होता है। इसलिए बिल पास हो गया है, पास्ड द बिल, इसका मतलब एक बन गए सब लोग, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ? हेज। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन, द जूरी कौन सा नाउन है कि सर कलेक्टिव नाउन है, जजों का समूह होता है। किसका समूह होता है? जज लोगों का समूह होता है। तो बताओ बेटा क्या आएगा, क्या आंसर होगा? फटाफट क्या आंसर होगा? फटाफट बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां गौर से देखो, द जूरी, जूरी मतलब जजों का समूह, और यहां पे फोकस करो क्या लिखा हुआ है कि सर ए लिखा हुआ है, और ए का मतलब होता है एक, और यूनेनिमस का मतलब होता है मत होना। एक मत होकर उन्होंने डिसीजन लिया है, एक मत होकर डिसीजन लिया है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। द आर्मी, क्या लिखा हुआ है? द आर्मी, द आर्मी डिसाइडेड टू ओबे इट्स कमांडर। बताओ बेटा इसमें आंसर आपका हेज होगा या आंसर आपका हेव होगा? इसमें एक हिंट दिया हुआ है, उस हिंट पे फोकस करो। हेज आंसर होगा कि हेव आंसर होगा? फटाफट द आर्मी वाला क्वेश्चन।
कि सर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द आर्मी ने डिसाइड किया टू डिसओबे, कि वो नहीं मानेगा इट्स। ये इट्स क्या है कि सर ये इट्स सिंगुलर प्रोनाउन है, और जब ये सिंगुलर प्रोनाउन है बेटा तो वर्ब भी कैसी आएगी कि सर सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है? चलिएगा आगे वाला बताओ। द मॉब, मॉब के बारे में बेटा मैंने अभी बात करी थी। मॉब क्या होती है? गुस्से में आई हुई भीड़, एंग्री पीपल की जो भीड़ होती है ना, एंग्री पीपल की जो भीड़ होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भीड़ की बात हम कर रहे हैं, द मॉब की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बताइएगा बेटा व्हाट विल बी द राइट आंसर। देखिए मॉब मतलब भीड़, ठीक है। टुवर्ड्स मतलब की ओर, टुवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी ओर? पार्लियामेंट, संसद की तरफ भीड़ गई है। क्या एक आदमी से भीड़ बनती है? नहीं, खूब सारे आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तभी तो भीड़ बनती है। और भीड़ भी कैसी थी? मॉब वाली, गुस्से में आई हुई भीड़। इसका मतलब सिंगुलरिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सिंगुलरिटी। तो आंसर क्या होगा? मूव्स। इसका मतलब ये बात हमारे समझ में आई? बिल्कुल, बताइएगा फटाफट क्या आंसर होगा। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। मूव कहां से आएगा? ये प्लूरल थोड़ी है, भीड़ प्लूरल नहीं होगी, भीड़ सिंगुलरिटी में आएगी। एक जगह एक मत हो गई ना। चलिए आगे बताइए। द कमिटी वाला क्वेश्चन बताइए, द कमिटी वाला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा। कमिटी आप सबको पता है, एक दल बनता है, एक मंडली बनती है, और खूब सारे लोग एक जगह मिलकर बनते हैं तो कमेटी बनती है। अब ये कमेटी नामक शब्द अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, अगर ये कमेटी वाला शब्द अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। देख लीजिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटेड। ये अपॉइंटेड जो शब्द लिखा गया है, इस अपॉइंटेड नामक शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है। इस अपॉइंटेड नामक शब्द से हमें पता चल रहा है सिंगुलर है, क्योंकि अपॉइंट करने का मतलब हो गया कि सबने एक जगह होकर अपना ग्रुप बनाया होगा, जो कमेटी बनी है, जो मंडली बनी है, और वो एक ग्रुप में हुआ है। और जैसे एक ग्रुप में हुआ था, आपका आंसर क्या होगा बेटा? वॉज। क्या यार, यस गोस्वामी, बी कहां से आएगा? चलिए अगला क्वेश्चन। द मॉब, भीड़, फिर से भीड़ की बात की जा रही है और गुस्से में आए हुए लोगों की ही बात की जा रही है। बताइएगा क्या आंसर होगा। भीड़ है, डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई ना भीड़, गायब। भीड़ बोलते ही सिंगुलर है, क्योंकि इसके अंदर प्लूरल का कोई मार्क ही नहीं है, प्लूरल का कोई मार्क नहीं है। मतलब कलेक्टिव नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है। पहले बात ये गौर कर लो, जब तक कि उसमें प्लूरल का कोई मार्क नहीं हो। अगर प्लूरल का मार्क दिया हुआ है तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल है, और अगर मार्क नहीं दिया हुआ है, कोई निशान नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं कही गई है तो सिंगुलर है। ये बात ध्यान रखना। हेज हमारा इसके अंदर आंसर होगा। चलिएगा, अब यहां पे लिखा हुआ पार्लियामेंट। अब मैं फिर से बताऊंगा, पार्लियामेंट बोले तो संसद, संसद बोले तो 3 सदस्य होते हैं, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर है, जब तक कि कोई प्लूरल का मार्क नहीं हो। लेकिन यहां पर तो सिंगुलर का मार्क दिया हुआ है, इट्स, इसका मतलब सिंगुलर है। हेज आपका आंसर हो गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन है द मेजोरिटी। मैंने आपको बताया था मेजोरिटी के बारे में। मेजोरिटी नामक शब्द सिंगुलर भी होता है, मेजोरिटी नामक शब्द प्लूरल भी होता है, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ भी बताया है, ए मेजोरिटी ऑफ भी बताया है, लेकिन केवल मेजोरिटी लिखा हुआ है तो सिंगुलर ही है। और ये देखो सिंगुलर का मार्क भी है, सिंगुलर का मार्क भी दिया हुआ है। तो मार्क दिया हुआ है तो बेटा आंसर क्या होगा? सिंगुलर होगा। और जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा हुआ होता है वो सिंगुलर होती है, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हियर। चलिएगा, ए मेजोरिटी ऑफ, ये आ गया बेटा मेजोरिटी ऑफ। अब बताओ, थोड़ा सा गौर करने के क्वेश्चन है और थोड़े एनडीए लेवल के क्वेश्चन है। ए मेजोरिटी ऑफ द टीचिंग कम्युनिटी डिसाइडेड डेडिकेटेड टू वर्क, क्या आंसर होगा? ए मेजोरिटी ऑफ, बताइएगा बेटा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मेजोरिटी ऑफ, इसको छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। द टीचिंग कम्युनिटी, टीचिंग कम्युनिटी। अब मुझे बताओ, टीचर्स का नाम थोड़ी है, अलग अलग टीचर्स की बात की जा रही है? नहीं, टीचिंग की कम्युनिटी की बात की जा रही है, समुदाय की बात की जा रही है। अरे भाई, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका अलग ग्रुप होगा ना, कोई समुदाय, तो यहां पे कम्युनिटी की बात की जा रही है। और कम्युनिटी नामक शब्द सिंगुलर है, डेडिकेटेड टू वर्क, तो यहां पे हमारा आंसर इज होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन को समझाता हूं, समझिएगा। ए मेजोरिटी ऑफ द पुलिस फोर्स इन इंडिया करप्ट, बताइएगा। ए मेजोरिटी ऑफ द पुलिस, अब तुम्हें पता है पुलिस तो प्लूरल होता है, पुलिस तो प्लूरल होता है, द पुलिस फोर्स, लेकिन अब यहां पे फोर्स लिखा हुआ है। पुलिस नामक शब्द क्या है कि सर प्लूरल है। सुनिएगा, पहले जल्दबाजी मत कीजिए। पुलिस नामक शब्द किसर प्लूरल है।
अकेला आदमी पुलिस नहीं होता है, 4-5 लोग मिलकर पुलिस बनते हैं। अकेला आदमी तो पुलिस मैन होता है या पुलिस वुमन होती है, ये होता है। अब आगे वर्ड आ गया फोर्स। द पुलिस फोर्स सिंगुलर है, जैसे टीचिंग कम्युनिटी क्या था, सिंगुलर था, वैसे पुलिस फोर्स क्या है, सिंगुलर है। तो बेटा ये सिंगुलर है। यहां द पुलिस नामक शब्द तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन पुलिस फोर्स, गौर कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता यही आ जाए। तो पुलिस फोर्स नामक शब्द, फोर्स लगते ही क्या हो गया कि सर सिंगुलर हो गया, इसलिए आपकी वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। फैजल खान, बेटा आपका क्वेश्चन दोबारा पूछो क्या था, है ना। चलिए, ए मेजॉरिटी ऑफ, वापस से वही ए मेजॉरिटी ऑफ, बताइएगा ए मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, ए मेजॉरिटी ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ, बताइएगा ए मेजॉरिटी ऑफ, सभी में इस थोड़ी आएगा। यहां पर देखो क्या लिखा, द सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स ये प्लूरल है। देखो पहले वाले वर्ड में था टीचिंग कम्युनिटी, सिंगुलर था, पुलिस नामक शब्द प्लूरल था, लेकिन पुलिस फोर्स नामक शब्द सिंगुलर था, और यहां पे प्रोफेशनल्स लिखा हुआ है जो कि प्लूरल है। बताओ इसके अंदर आपका अब आंसर क्या होगा। अब तो बता सकते हो, मैंने इतना हिंट आपको दे दिया, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, प्लूरल है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं, फिर से बताइएगा, अब तो बता दो यार, ए मेजॉरिटी ऑफ, और यहां लिखा हुआ है ये देख लो, बताओ, देखे बताओ बेटा, फटाफट बताओ, बताओ बताओ, डू आएगा कि डज आएगा, अब तो बता दो, डू आएगा कि डज आएगा। हाँ, प्रोफेशनल सिंगुलर होता है, प्रोफेशनल्स प्लूरल था, और यहां पर इंप्लॉइज प्लूरल है, कर्मचारी प्लूरल हो गया ना, प्लूरल होते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिएगा आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ओ, अब की बार क्या लिखा हुआ है, फोकस करो, बताइएगा बेटा। मैंने आपको बता रखा है, केवल मेजॉरिटी लिखा हुआ होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। केवल मेजॉरिटी लिखा होता है वो क्या होता है, सिंगुलर। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंगुलर होगा बेटा, सिंगुलर। जिस वर्ब में एस लगा हुआ है ये सिंगुलर हो गया। बी ऑप्शन आपका राइट ही है, ठीक है। केवल मेजॉरिटी सिंगुलर होता है। देखो ए 65% मेजॉरिटी, केवल मेजॉरिटी आ रहा है, केवल मेजॉरिटी आ रहा है, इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो आपका आंसर क्या हो गया, इज हो गया। चलिए, द कमिटी, अब बताओ बेटा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं अपने, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको कंप्लीट करो फटाफट। 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, फटाफट बता दो। ओके, द कमिटी डिवाइडेड, डिवाइडेड कर दिया, अलग अलग बांट दिया, अलग अलग बांटते आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अलग अलग बांटते आपका आंसर क्या हो गया, आर हो गया, क्योंकि अलग अलग की बात कर ली। डिवाइड का मतलब होता है अलग अलग करना, और जैसे अलग अलग की बात करी प्लूरल हो गया। अगला वाला बताओ, द जूरी डिवाइडेड, द जूरी डिवाइडेड, जूरी तो सिंगुलर था लेकिन डिवाइडेड होते प्लूरल हो गया, डिवाइडेड होते क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। चलो, द ऑडियंस, द ऑडियंस, अब बताओ बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वो जाएगा कि वर आएगा, आपके दिमाग वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ बेटा, गजब क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। वॉज होगा कि वर होगा, द ऑडियंस गेटिंग बोर्ड, द ऑडियंस गेटिंग बोर्ड, बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलिए, अब मेरी बात सुनिए, यहां क्या लिखा हुआ, ऑडियंस। ऑडियंस कौन होते हैं, श्रोतागण, सुनने वाले। सपोज दैट कोई बंदा भाषण दे रहा है, कोई बंदा भाषण दे रहा है, खूब सारे लोग बैठे हुए, ऑडियंस खूब सारे लोग हो गए। अब मुझे ये बताओ, कोई बंदा भाषण दे रहा है तो कितने लोग ऐसे होंगे जो बोर होंगे, कितने लोगों को मजा भी आ रहा होगा, कितने लोग व्हाट्सएप चला रहे होंगे, कितने लोग फेसबुक चला रहे होंगे। क्या सभी को मजा आता है भाषण सुनते हैं तब, क्या सभी को मजा आता है, बताओ, नहीं, कोई तो बोर तो होता ही है ना। इसका मतलब अलग अलग की बात होगी, कोई व्हाट्सएप चलाता रहता है, कोई पड़ोसी से बात करता रहता है, कोई हंस रहा होता है, कोई सीरियस होकर सुन रहा होता है, सबकी अलग अलग होता है। ऑडियंस हमेशा अलग होती है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, किसी बच्चे की तो ऊपर से जा रही है, किसी को बहुत मजा आ रहा है, किसी को मजा ही नहीं आ रहा, क्या बकवास कर रहा है, ऐसे अलग अलग प्रकार की बातें करते रहते हैं, तो वो होता है ऑडियंस, ठीक है ना। तुम तो स्पेक्टेटर्स हो, देख रहे हो ना मुझे, तुम तो स्पेक्टेटर्स हो, ठीक है। तो हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं, तो ऑडियंस गेटिंग बोर्ड, तो बताओ क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। ऑडियंस नामक शब्द यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि सर प्लूरल है, क्योंकि अलग अलग की बात होगी, वर हमारा आंसर होगा,
ठीक है, चलिए द पुलिस, ओ हो, ये तो हमेशा क्या, देखो बेटा फिर से आ गया, द पुलिस फोर्स सिंगुलर, टीचिंग कम्युनिटी सिंगुलर, लेकिन केवल पुलिस प्लूरल, आर आंसर होगा। चलिए द कमिटी डिवाइडेड, क्या आएगा, वर, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। द क्रू, क्रू मतलब चालक दल, किसको लेके जा रहा है, प्रिजनर्स को लेके जा रहा है, कैदियों को लेके जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बेटा, 3-4 किताबों में लिखा हुआ है, 3-4 किताबों में था, इसका याद कर लेना, वर आंसर होगा, क्लियर है। चलिए एक क्राउड ऑफ, ये क्राउड क्या है कि सर ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन से पहले क्या लगा हुआ कि सर ए लगा हुआ है, तो बस सिंगुलर होगा। जहां कलेक्टिव नाउन के पहले ए या एन आ गया, मैंने पहले शुरू में बता दिया था, कलेक्टिव नाउन अपने आप में सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन के पहले ए या एन आ रहा है, सिंगुलर है, इज आंसर होगा। ए बंच ऑफ कीज, क्या लगा हुआ आ रहा है, ए, सिंगुलर होगा, ठीक है। ए हर्ड ऑफ ऑक्सन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए, सिंगुलर होगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, क्या लगा हुआ आ रहा है, ए, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर होगा। इस प्रकार से ये 5वां रूल अपन कल पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मैंने जितना भी पढ़ाया अभी तक वो सारा समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने ये 2 बजे वाली क्लास आज 2:30 बजे स्टार्ट करी थी और अपन ने कंप्लीट 1 घंटा पढ़ा है, 1 घंटा और 11 मिनट हो गया, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बढ़ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को खत्म करने के बाद में कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आएगी बेटा, नेक्स्ट क्लास आपको पता है 4 PM पे होती है और ये वोकेब की क्लास होगी, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वोकेब ऐसे ही याद नहीं होती है, कुछ कुछ बातें करते हुए हम याद करेंगे। लास्ट टाइम हमने 25 वर्ड्स पढ़े थे, हो सकता है कि आज 20 या 25 या 30 तक हम पहुंच जाए, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।